हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो होगी उन लोगों के लिए जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं अपनी इंटरव्यू के लिए या फिर आगे अपनी प्रोग्रेस के लिए। और इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी है आज के ज़माने में, आपको अगर ग्रो करना है, क्योंकि सारी मीटिंग्स होती हैं, जो सारी कोई भी बात होती है ऑफिस में या प्रेजेंटेशन या कुछ भी होती है, वो इंग्लिश में होती है। और आपका इंटरव्यू भी जो होता है वो भी इंग्लिश में होता है। तो कई लोग बहुत ही बिगनर होते हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, कैसे सीखें, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नहीं होता, या फिर उनको इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट तो आती है बट इंग्लिश एज अ लैंग्वेज वो बोल नहीं पाते। तो इन इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, और बहुत ही कारगर चीज़ें, जो हैबिट्स मैंने फॉलो करी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, वो चीज़ें शेयर करूँगा। दैट विल रियली हेल्प यू टू लाइक गेट टू द इंटरव्यू और पास इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से दैट आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा इंग्लिश का। जो फॉरेनर होते हैं वो लोग भी टेंस नहीं जानते अच्छे से, बट उनको इंग्लिश अच्छी क्यों आती है? क्योंकि उनके पास एक एनवायरनमेंट है जो उन्होंने फॉलो किया है थ्रू आउट, जब से उनका जन्म हुआ है। तो तब से वो इंग्लिश सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं लोगों को बात करते हुए इंग्लिश में, तो वो एज अ लैंग्वेज इंग्लिश सीखे हैं। उन्होंने कभी टेंस नहीं सीखा ना कुछ, बट उनको इंग्लिश फिर भी आती है, जैसे कि आपको हिंदी आती है। तो आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा इंग्लिश के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक एनवायरनमेंट के लिए आपको इंग्लिश आपको अपने आसपास रखनी पड़ेगी। जैसे आपको न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए, आपको वेब सीरीज़ देखनी चाहिए इंग्लिश में विदाउट सबटाइटल्स। और आप अगर बिल्कुल बिगनर हो तो आप सबटाइटल के साथ भी देखो कि आपको समझ में आए कि आगे जो चीज़ें चल रही हैं वो इंग्लिश के बेस पे क्या बातें हो रही हैं उनके बीच में। तो आपको समझ में आएगा, तो आप धीरे धीरे उस एनवायरनमेंट में जाओगे इंग्लिश वाले में। और कस्टमर सर्विस में कॉल करके आप प्रैक्टिस करो इंग्लिश की, कि आप कैसा बोल पा रहे हो। रोज़ कैमरे के आगे बोलो इंग्लिश में जो भी आपने पूरे दिन किया, या फिर कोई भी एक टॉपिक उठा लो, उसके बारे में बोलना स्टार्ट कर दो इंग्लिश में। तो इससे आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी। और यही चीज़ मेरे को हेल्प करी है। और इंग्लिश जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो इंग्लिश का, तो आपको लाउडली पढ़ना है, जो आपकी हेजिटेशन है वो उसको दूर कर देगा। सो दैट विल रियली हेल्प यू। और भी चीज़ें हैं आपको इंग्लिश में, आप पूरा इन्वायरमेंट बनाओगे तो धीरे धीरे आपकी इम्प्रूव होने लगेगी। और आपको बोलना पड़ेगा, ऑब्वियसली बोलना पड़ेगा, नहीं तो आपको बोलने वाली इंग्लिश नहीं आएगी, आप हेजिटेट करोगे, आप थिंक नहीं कर पाओगे इंग्लिश में। तो इसके लिए आपको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। लर्न इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, नॉट एज अ सब्जेक्ट। दैट इज़ माई थिंग। लाइक आप सब्जेक्ट की तरह सीखोगे तो आप उसको याद तो कर लोगे, बट आप उसको बोल नहीं पाओगे चीज़ों को। तो आप इंग्लिश बोलना आपको सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रोज़। आपको एक इंग्लिश का एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा थ्रू आउट। आपके पूरे दिन में आपका 7 से 8 घंटे आप इंग्लिश के बीच में हो, जहाँ आपको सुनाई दे रही है, या फिर आप पढ़ रहे हो, या फिर आप देख रहे हो कोई चीज़ जिसमें इंग्लिश यूज़ हो रही है। तो अगर आपको ये एडवाइस हेल्प करी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, और ऐसे ही वीडियोज़ और आते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।